कांग्रेस पार्टी में आने के बाद इमरान 2022 में रुखसाना नाम की एक औरत से मिला, उसके साथ अफेयर करने लगा और फिर ये अफेयर ऐसे हद तक आगे गया कि ये उस औरत को लेके घर में आने लगा। एक दिन हम दोनों को रंगे हाथ मेरे ही रूम में पकड़े थे, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। पकड़ने पर हम जब विद्रोह किए, माँ बेटा ने मिलके मुझे मारा, इतना मारा कि एक कान से हम सुन नहीं पा रहे थे। और उसकी माँ और इमरान दोनों मिलके मुझे फ़िनाइल पिलाने का कोशिश किए कि नहीं, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और उसकी माँ का कहना था कि नहीं बेटा, तुम निकाह कर लो, दूसरा निकाह कर लो। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से भी ये पूरी तरह इलीगल है कि एक बीवी ज़िंदा होते हुए तुम जाके दूसरा निकाह करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस किए थे, मेरा धर्म तक वो बदल दिया था। लेकिन अब हम देख रहे थे कि वो सब चीज़ व्यर्थ था और बर्बाद हो गया, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया। हम डिवोर्स के लिए अप्लाई किए। जैसे हमने अप्लाई किया डिवोर्स के लिए, उसने बड़े चालाकी से अपना पॉलिटिकल पावर, अपना काला धन सब इस्तेमाल करके और हमको मार पीट के, मेरे बच्चों का धमकी देके कि हम जैसे कहते तुम अगर नहीं करोगी तो मैं जाके तुमको और तुम्हारे बच्चों लोग को मैं लेके चला जाऊंगा। मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम गिफ्ट करवाया और मेरी नानी जो हमको दी थी, जो श्रीधन था, हाँ जी, मेरा प्रॉपर्टी ले लिया। आज बेशरम की तरह आज तक वो और उसकी माँ और वो उसकी रखेल सब जाके मेरे घर में अभी भी अय्याशी करते रहते हैं। और मेरी नानी का दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है उसमें वो दखल कर दिया है। आज उसमें वो रेंट लगाया है, महीना का 60,000 वो खा रहा है। ऐसा बेशरम बाप है कि उसके बच्चों का स्कूल फीस तक नहीं भरता है। हम और दोनों बच्चे मेरे घर धन होते हुए बेघर है और वो अपना ये कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट लेकर 2.5 साल से हमको परेशान किया कर रहा है। अभी हमको धमकी दिया है कि तुम अपना केस विड्रॉ करो, जो भी तुम्हारा 5 केसेस चल रहे हैं मेरे, उसके खिलाफ FIR है, उसके खिलाफ मेरी FIR 498A का भी पुलिस कुछ नहीं की है। अभी हमको फोर्स कर रहे हैं कि तुम विड्रॉ करो। हम बोले हम क्यों करेंगे, मेरा फंडामेंटल राइट है। वही राइट अपना हम जताने के लिए उसके पार्टी ऑफिस कलकत्ता में हम गए। पार्टी तो चुप है, पार्टी को तो खाली मुसलमानों को सपोर्ट करना, अपना वोट करना और सियासत करना है। कोई जवाब नहीं मिला, मजबूर होकर हम दिल्ली आए। 10 दिन से हम दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, AICC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। परसों मेरी मुलाकात भी हुई थी मीर साहब, अंबा प्रसाद और शुभंकर सरकार से। वो लोग फिर वही बात बोले कि ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पार्टी वाली बात नहीं है, ये आपकी पर्सनल बात है। तो मेरा मानना है कि एक नेता अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करे वो पार्टी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि एक नेता का चरित्र कैसा है, वो अगर चरित्रहीन हो, एक रेपिस्ट हो, एक मर्डरर हो, एक गुंडा हो, तो कल वो उस पार्टी को बदनाम करेगा। उस पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ भी काम कर सकता है और अपना पावर का मिसयूज़ करता है। लेकिन पार्टी कोई बात नहीं सुनी। कल शाम को लिस्ट निकली और ऐसे एक मर्डरर का बच्चा को उन्होंने फिर टिकट दिया है।